नमस्कार। मैं हूं रजनीकांत रावल और आप मुझे सुन रहे हैं iGujju.com पर। दुर्गा पूजा पर्व के उपलक्ष्य में मां दुर्गा के 9 शक्ति रूपों की पूजा होती है। दुर्गा पूजा के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन के महात्म्य को समझाते हुए मैं मां कुष्मांडा के चरणों में नमन करता हूं। कुष्मांडा मां दुर्गा का चौथा रूप। सुरा संपूर्ण कलशं रुधिराप्लुतमेव च प्रधाना हस्तपद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन उपासक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। अतः इस दिन अत्यंत पवित्र और स्थिर मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना में लगना चाहिए। मां कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। कहते हैं, यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। दुर्गा पूजा के चौथे दिन माता कुष्मांडा की सभी प्रकार से विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर मन को अनाहत में स्थापित करने हेतु मां का आशीर्वाद लेना चाहिए और साधना में बैठना चाहिए। दिन भर पवित्र मन से मां के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजन करना चाहिए। प्रबल आस्था है कि मां कुष्मांडा देवी की पूजा से भक्तों के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। दुर्गा पूजा के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा का विधान भी मां ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा की पूजा की तरह ही है। नवरात्र के चौथे दिन सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा करें। फिर माता के परिवार में शामिल देवी देवता की पूजा करें जो देवी की प्रतिमा के दोनों तरफ विराजमान हैं। इनकी पूजा के पश्चात देवी कुष्मांडा की पूजा करें। पूजा की विधि शुरू करने से पहले हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करें और ध्यान करें। मां कुष्मांडा का महात्म्य। अपनी मंद और हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। ऐसा मानना है कि जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था और चारों ओर
अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब मां कुष्मांडा ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए कहते हैं कि यही सृष्टि की आदि स्वरूपा अर्थात आदि शक्ति है। इसके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। मां कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती है। अतः इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है। इनके तेज की तुलना सिर्फ और सिर्फ इन्हीं से की जा सकती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की समता नहीं कर सकते हैं। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। इस रूप में मां देवी की 8 भुजाएं हैं। इसलिए यह रूप अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन भी सिंह है। संस्कृत भाषा में कुष्मांड कुम्हड़े को कहते हैं। इस कारण से भी ये कुष्मांडा कही जाती है। साधक और भक्तों को चाहिए कि हम शास्त्रों पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार मां दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अहर्निश अग्रसर हों। मां के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार साधक के लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। मां की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भव सागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को माता के इस स्वरूप की उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। जय मां कुष्मांडा अस्तु।